जिंदगी में ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आसान दिखते हैं, पर असल में आसान चीज़ों को सोचने में भी दिमाग चलाना पड़ता है। मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दे सकते। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ छत्रपति इस शब्द का उपयोग क्यों किया? सम्राट, राजा, राजाधिराज ऐसे शब्द भी तो थे। इसके अलावा वे सब अपने नाम के बाद जी इस शब्द को क्यों लगाते होंगे? जैसे कि संताजी, नेताजी, येसाजी, बहिर्जी। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। सबसे पहले दूसरे सवाल को लेते हैं। जी इस शब्द का उपयोग करने के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी। साइंस ऑफ लैंग्वेज के अनुसार एक शब्द इसीलिए बनता है क्योंकि वो शब्द उसके मूल अर्थ से जुड़ा होता है। जैसे कि धन। धन इस शब्द का आविष्कार कैसे हुआ होगा? हजारों साल पहले करेंसी नहीं होती थी, इसलिए चीज़ों की लेन देन होती थी। जीने के लिए अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और किसान द्वारा उगाए हुए अनाज को धान कहा जाता है। ये धान जिसके पास होता था उसे धन्य कहा जाता है और इस धन्य का रूपांतर धन में हुआ। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज में जी इस शब्द को समझना हो तो सैकड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। पर उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि 1700 सदी के एक फिरंगी लेखक ने महाराज की बायोग्राफी लिखने की कोशिश की थी। वैसे तो करीब करीब 10-15 अंग्रेज़ों ने अपने अपने हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज को समझने की कोशिश की थी। महाराज ने खुद का राज्य अभिषेक करवाया तब बेहद सारे अंग्रेज़ और पोर्चुगीज़ की नज़र शिवराय पर थी। उनमें से कॉस्मे दा ग्वार्दा नामक पोर्चुगीज़ व्यक्ति ने लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी नामक किताब लिखी थी। बेशक उस वक्त महाराज जिंदा थे, पर फिर भी इस लेखक को इतनी सटीक जानकारी मिल नहीं पाई। उन्होंने तो मुंबई नज़दीक बसा एक शहर विरार को महाराज का जन्म स्थल बताया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी गई इस दुनिया की किसी भी किताब में जी इस शब्द का राज लिखा नहीं है। शायद ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया था कि महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। आगे लिखते वक्त वे ये भी बताते हैं कि हिंदुओं में आदरतापूर्वक बात करते वक्त जी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। इस कारण से शिवा इस शब्द के आगे जी का इस्तेमाल किया गया। पर लॉजिक के आधार पर सोचा जाए तो उस लेखक की एक गलत फहमी थी, क्योंकि जब तक वंशावली सामने नहीं आती तब तक नाम का अर्थ लगाना गलत था। और काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि आदरता दिखाने के लिए जी इस शब्द का इस्तेमाल होता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप महाराज की वंशावली देखोगे तो दो नाम सामने आएंगे। एक नाम है दिलीप सिंह। इनके वंशजों ने अपने नाम के आगे जी लगाना शुरू किया, क्योंकि दिलीप सिंह के बाद एक वंशज ऐसा भी है जिसका नाम ही सिंह था। नाम का अर्थ बदल ना जाए इस कारण से सिंह इस शब्द का रूपांतर जी में हुआ और आने वाली सभी पीढ़ी ने अपने नाम के आगे जी लगाना शुरू किया। इसको देखते हुए दूसरे परिवारों ने भी इसी बात को आगे जारी रखा। पर यह भी बताना चाहूँगी कि समय के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने भी जी इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। धर्मवीर संभाजी महाराज ने अपने बेटे का नाम शाहू रखा। छत्रपति राजाराम महाराज भी एक उदाहरण है। मराठा साम्राज्य के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एक छत्रपति ऐसा भी था जिसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। वे थे छत्रपति प्रताप सिंह महाराज। कुछ कट्टरपंथी होंगे जिन्हें हमारी बात समझ नहीं आएगी।
उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से 400-500 साल पुराने समय की बात कर रहे हैं। आक्षेप लेने के लिए सबके पास समय है, पर कोई अच्छी तरह से रिसर्च करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमें महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलना तो नहीं है, पर महाराज के इतिहास को ब्राह्मण, दलित, नास्तिक, आस्तिक के नज़र से देखना है। खैर, अब छत्रपति इस शब्द की पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। शिवकाल के पहले पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था। मुगल तख्त पर बैठा इंसान को बादशाह कहा जाता था और बादशाह के सामने छोटे छोटे प्रांत के राजाओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती थी। आपको पता ही होगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में थे, तब औरंगज़ेब ने खुद कहा था कि शिवराय राजा बन जाएंगे तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। औरंगज़ेब खुद चाहता था कि दक्कन का राजा शिवाजी राजे भोसले हो, पर गुलामी में बना हुआ राजा की हैसियत भी बादशाह के सामने कम होती थी। अवध, बंगाल, गुजरात, राजस्थान जैसे प्रांतों में जो राजा हुआ करते थे, वे सभी बादशाह के सामने सर झुकाते थे। इस कारण से मराठा साम्राज्य की तख्त पर बैठने वाला इंसान राजा नहीं कहलाता, वो सिर्फ छत्रपति कहलाता है। छत्रपति का मतलब होता है सार्वभौमिक शासक। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी अन्य इंसान का राज ना हो, वो छत्रपति जिसके शासन में सुल्तान, बादशाह, बागी राजा, इन सब लोगों की ज़रूरत ना हो। महाराज के मंत्रिमंडल में ऐसे भी लोग थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा मानने से भी इनकार करते थे। खास रूप से ब्राह्मण वर्ग के लोग महाराज को क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसके अलावा महाराज ने जागीरदार पद्धत को खत्म करने की कोशिश भी की थी, इसलिए दूसरे लोग उन्हें गलत नज़रों से देखने लगे थे। जागीरों को मिलाकर सुशासन नियोजित करने के लिए सिर्फ एक प्रांत में सिर्फ एक शासक होना चाहिए, इसीलिए राजा की जगह छत्रपति का उपयोग किया गया। तीसरा कारण ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ हिंदुस्तान की भूमि को आज़ाद करवाया, बल्कि भाषा पर हुए आक्रमण को भी रोक दिया। मतलब उस दौर में मराठी भाषा पर फारसी का इतना प्रभाव था कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान मराठी बोल रहा है या हिंदी या फिर फारसी। सुल्तान द्वारा लगाया गया फारसी पट्टी निकालते हुए पुरातन संस्कृत तथा संत ज्ञानदेव, मुकुंदराज, महानुभव पंथ के चक्रधर स्वामी, इन लोगों द्वारा संशोधित मराठी भाषा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था। इसलिए पुरातन शब्द को जीवित करने के लिए भी छत्रपति इस संस्कृत शब्द का उपयोग किया गया।